औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए और आप सबके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त किसी की दुआ कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ्ता कैसा रहेगा 12 बुर्ज वालों के लिए, एरिस से लेके पाइसिस तक, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ट्रैवलिंग, बिजनेस, जॉब, रेमेडीज़, रेट्रोग्रेशंस, या आप जो भी उल्टी चाल में सितारे हैं उनके तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी और तमाम बुर्ज वालों के बारे में जो है वो सारा कुछ आगाह किया जाएगा इस वीडियो में। तो देखते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने डिटेल ज़रूर कमेंट करिएगा, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट जायचे के लिए हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज हमल वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो एरीज वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है, सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर की पोजीशन राइट नाउ काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो ओवरऑल ये हफ्ता एरीज वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की। वीनस आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। तो जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, रिमोट जॉब वगैरह करते हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है या ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाह रहा है, जो भी रिलेटेड आप लोग कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस रखते हैं, ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, तो आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों की कोई स्टक अमाउंट है तो वो भी आप लोगों को इस वीक में मिल सकती है। जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या नाथवा हैं या सिंगर हैं या ई स्पोर्ट्स गेमिंग से रिलेटेड जो भी लड़के और लड़कियां वगैरह गेम खेलते हैं, तो आप लोगों के लिए भी कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। जो लोग कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम करते हैं, लॉयर्स हैं या अटर्नी एट लॉज हैं, उनके लिए भी जो है मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई अच्छे केसेस वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं और आप लोगों की फाइनेंशियली पोजीशन इस हफ्ते में एरीज वालों की पॉजिटिव हो सकती है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड भी जो है वो वीनस है और वीनस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस का होकर सेवन्थ हाउस में ही मौजूद है। तो कोई अच्छे रिश्ते वगैरह एरीज वालों के मुतवक्के हो सकते हैं। इसके अलावा मुल्क से बाहर से भी कोई रिश्ता आप लोगों का अगर आता है तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। उम्मीद है कि अगर आप लोग कोई लव मैरिज की भी कोशिश करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। मैरिज लाइफ में भी इस हफ्ते में जिनकी कोई परेशानियाँ चल रही हैं तो आप लोग उसको बेहतर कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना पीर और जुम्मे वाले दिन, और आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और इसके अलावा अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। इससे आप लोगों की मैरिज लाइफ में भी बेहतरी आएगी और ये ही रेमेडी उनके लिए भी जिनके रिश्ते वगैरह जो है वो आ नहीं रहे हैं, परेशानियां देखने को मिल रही हैं, तो आप लोग भी ये रेमेडी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के जुपिटर की। जुपिटर इस वक्त फोर्थ हाउस में मौजूद है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में मौजूद है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एरीज वालों के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो लोग ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाले एशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। मदर की तरफ से जैसे ननियाल है आप लोगों का, अगर वहाँ आप लोगों की कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो आप लोग उम्मीद है कि इस हफ्ते में उनको हल कर सकते हैं और बआसानी जो है वो आपके मामलात वगैरह हल
हो जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी जो है वो सितारा मुश्तरी है। आप लोगों को कोई रूहानियत और मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है। इसके अलावा जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो गई है और सेकंड मैरिज की ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। जानने वाले लोगों में से आपका कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मरकरी की बात करें, क्योंकि मरकरी चूँकि इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो जॉब वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और अभी कोई जॉब स्विच करने का कोई प्लान वगैरह आप लोगों ने नहीं करना। ना आप लोगों ने कोई ट्राई करनी है कि मैं कोई दूसरी जॉब वगैरह अप्लाई करूं, क्योंकि फ़िलहाल इस टाइम मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो बहन भाइयों के साथ जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। या अभी फ़िलहाल फ़िलफ़ोर अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ, तो अभी रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है। और क्या कहते हैं, क्योंकि मरकरी इस टाइम रेट्रोग्रेड है। जब मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन एनजाइटी भी उस मामलात में देता है। जिस सेक्टर्स का हम लोग मना करते हैं, तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रुकावटें वगैरह का भी शिकार होता है। स्लो हो जाती हैं चीज़ें, मामलात जो हैं वो काफ़ी आहिस्ता चलने लग जाते हैं। तो आप लोगों ने फ़िलहाल फ़िलफ़ोर अभी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह बहन भाइयों के साथ नहीं करनी है। या आप लोगों ने कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को भी आप लोगों ने अवॉइड करना है इस टाइम। जॉब सेक्टर की बात करें, तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एरीज़ वालों का। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव, कोई कॉम्प्रिहेंसिव, कोई 12 से 16 नवंबर के दरमियान, तो आप लोग दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर से जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो बाहर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। औलाद की तरफ से भी आप लोगों को खुशखबरी वगैरह एरीज़ वालों को मिल सकती है। इसके अलावा हम टेंथ हाउस की बात करें, तो टेंथ हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है सैटर्न। तो अभी फ़िलहाल कारोबारी जो लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड रहना है चीज़ों से। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात होकर चलना है। कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना देखना पड़े, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेशन से निकलने लगा है इस टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है चीज़ों को, कोई स्टेप ऐसा नहीं लेना है अभी, क्योंकि 22 नवंबर को आई थिंक सो, या 27 के दरमियान, 22 से 27 के दरमियान ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना हो। ना कारोबारी जो लोग हैं उन्होंने, और ना जो पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने। तो भी फ़िलहाल फ़िलफ़ोर आप लोगों ने ख्याल करना है कि कोई परेशानी का सामना ना हो। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके असेंडेंट की, तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि मार्स इस टाइम एट्थ हाउस में मौजूद है। तो हेल्थ सेक्टर जो है वो फर्स्ट का लॉर्ड है। और एट्थ हाउस में, एट्थ हाउस अच्छा घर नहीं होता है। तो आप लोग अपनी लाल चीज़ का सदका भी दें मंगल और इतवार वाले दिन। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 3, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे, तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें, तो आप लोग इस टाइम मरजान का स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है। और असेंडेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है, वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवा रहे हैं, चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन मिली जुली रहेगी, जिसमें वीनस इस टाइम 6th हाउस में मौजूद है, सन इस टाइम आप लोगों का 6th हाउस में मौजूद है, मार्स की पोजीशन अच्छी है। और इस टाइम जुपिटर और मून की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीनस की, जो कि 6th हाउस में मौजूद है। एज़ यू नो, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, 6th, 8th एंड 12th हाउस, ये तीन घर अच्छे नहीं कहलाए जाते। इनमें कोई भी सितारा आता है, तो उस सितारे की जो एनर्जी होती है और जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, उनको नेगेटिव करता है। तो इस टाइम आप लोगों का जो वीनस है वो 6th हाउस में मौजूद है। और आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 6th हाउस का लॉर्ड भी है। तो टॉरस वालों ने अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और डिप्रेशन एनजाइटी का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर आप लोग विरासती मामलात में चल रहे हैं इस टाइम, तो आप लोगों ने काफ़ी मोहतात होकर जो है
ऐसा स्टेप लेना है या कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेनी है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी ज़रूरी होगी इस टाइम। क्योंकि जब वीनस 6th हाउस में आया हुआ है, ख़राब घर में आया हुआ है, क्योंकि वीनस एक लग्जरी सितारा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक सुकून दे भी होता है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाला भी होता है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी स्टार भी होता है। तो जब वो 6th हाउस में है तो इस टाइम और असेंडेंट का लॉर्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात भी क्रिएट हो सकती हैं, अल्लाह ना करे, या डिप्रेशन एंजाइटी का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और जो ख़ानदान में काम कर रहे होते हैं या ख़ानदान वालों की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह देखने को मिल सकती है। इसका बेस्ट रेमेडी यही है कि आप डेली बेसिस पे अभी जो है वो सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं जो कि आप लोगों की हेल्थ वाइज सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, मैरिज सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रपोजल सेक्टर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी ये वाली। तो ये रेमेडी ज़रूर करें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है टॉरस वालों के लिए। जॉब सेक्टर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई प्रमोशन वगैरह अगर एक्सपेक्टेड है तो उसकी चांसेस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। कोई नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो न्यू जॉब वगैरह भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अखबार और वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है सन, वो भी 6th हाउस में मौजूद है। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है क्योंकि सन इस टाइम 24 डिग्री पर मौजूद है इस हफ्ते में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो है वो 7th हाउस में आ जाएगा तो पोजीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन राइट नाउ इस वीक में आप लोगों ने कोई भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, ताकि अल्लाह ना करे बाद में कोई परेशानी या रुकावट का सामना हो या कोई मामलात ख़राब हों। तो अभी आप लोगों ने फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई भी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है, ना कोई घर तब्दील करना है, ना आप लोगों ने जो है वो कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है। साथ साथ आप लोगों ने अपनी मदर की हेल्थ का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मामलात थोड़े से गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। तो इस हफ्ते में आप लोगों ने कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम नहीं देना। जो भी अगर आप लोग कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या कोई भी आप लोग आइल्स का या जो भी आप डेट पिक करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो राइट नाउ इस वीक में अभी कोई डेट ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर फ़िलहाल आप लोगों के कोई एग्ज़ाम हैं इस हफ्ते में तो डेली बेसिस पे हरी चीज़ का सदका दें, और साथ साथ या अली हो या अज़ीम हो 571 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और साथ साथ अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं, अगर आपके पास मौजूद है, तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडी आप लोगों के एजुकेशन सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा टॉरस वालों के लिए अच्छी रहेगी। इस हफ्ते में कोई अच्छे रिश्ते वगैरह भी मुतवक्के हो सकते हैं, या कोई डेट फ़िक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई शादी की तारीख रखना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th एंड 10th हाउस की, क्योंकि 9th और 10th हाउस दोनों का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। एज यू नो कि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है काफ़ी, और आपको पता है काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेशन पोजीशन में है। तो अभी फ़िलहाल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रैम क्या कहते हैं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह तो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ से जो है वो भी कोई इजाज़त नहीं है। आप लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्लो नज़र आ रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम स्लो की पोजीशन नज़र आ रही होगी। लोहे का जो काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला 22 से 27 के दरमियान सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को भी मिल जाएगी। टॉरस वाले जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं एज़ यूजुअल टॉरस वाले, तो आप लोग कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। होपफुली कि आप लोगों के लिए लॉटरी परचेज़ करना बहुत अच्छा रहेगा। लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 6 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग इस टाइम एमरल्ड का स्टोन
जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल है, तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसान। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनाई वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो जेमिनाई वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। साथ साथ दो सितारे इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी मौजूद हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड है, दूसरा सैटर्न इस हफ्ते भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो सबसे पहले आप लोगों के असेंडेंट की बात करें तो जेमिनाई वालों का जो असेंडेंट का जो लॉर्ड है मरकरी एज यूजुअल जैसे रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, उल्टी चाल में मौजूद है। तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, हेडेक का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों को माइग्रेन सेक्टर जो है वो इस टाइम जो है उसका आप लोग इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों के रेट्रोग्रेड जब पोजीशन में होता है मर के दिमाग से रिलेटेड होता है, क्योंकि वहमी भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना हेल्थ सेक्टर का, जो मेंटली हेल्थ सेक्टर होता है उसका आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग विरासती मामलात में हैं इस टाइम, तो अभी फ़िलहाल फ़िलफ़ोर उसको अभी आप लोग रोक दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड पोजीशन होती है तो मामलात ऑटोमेटिकली जो है वो स्लो हो जाते हैं और उल्टी चाल में आ जाते हैं। उनका रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा देर से आप लोगों को मिलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे आप लोगों को विरासती मामलात में आगे जाके परेशानी का सामना हो। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप लोग हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, और इसकी जो पढ़ाई है वो आप लोग करें या अली हो या अज़ीम हो 573 टाइम्स अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ। और एमरल्ड का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसका हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो फोर्थ हाउस के अलावा जो फोर्थ हाउस की पोजीशन है वो भी मरकरी से रिलेटेड है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप लोगों की प्लॉट्स में ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम है उसका भी आप लोगों ने भी फ़िलहाल फ़िलफ़ोर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ज़मीन में या कोई प्लॉट में नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो रुक जाएं, क्योंकि हमेशा घर अच्छे वक्त में तब्दील करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें और मामलात बेहतर हैं। तो फ़िलहाल अभी आप लोगों के घर वगैरह भी तब्दील ना करें। और अगर आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ज़मीन में या कोई प्लॉट में तो अभी रुक जाएं, इस हफ्ते ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ज़राए-आमदरफ़्त का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात होकर चलना है और काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं जेमिनी वाले, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग नात ख्वाह हैं, सिंगर हैं, जो भी आप लोग रिलेटेड टू ऑनलाइन बिज़नेस आप लोग करते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मामलात पॉजिटिव रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोजीशन है जेमिनी वालों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। कोई कॉम्पिटेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई भी आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है रिज़ल्ट में चांसेस जो हैं वो पॉजिटिविटी के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और मामलात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। औलाद की तरफ से भी आप लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस औलाद का भी होता है और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। तो वीनस भी मौजूद है और जुपिटर भी मौजूद है। तो उम्मीद है कि कोई पहले इस हफ्ते के पहले दूसरे दिन ही आप लोगों को कोई इंशाल्लाह ताला अगर आपके कोई एग्ज़ाम है तो उसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है इस टाइम जेमिनी वालों के लिए। कोई इस हफ्ते आप लोगों का रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की कोई तारीख लेना चाह रहे हैं तो कोई कोर्ट कचहरी की तारीख वगैरह भी आप लोग ले सकते हैं। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। और नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है सैटर्न इस टाइम रेट्रोग्रेड है, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने का जो है वो अलार्मिंग है। जो लोहे का काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है मामलात का। और जो लोग सेकंड मैरिज कर रहे हैं वो थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि कुछ चंद दिन रह गए हैं, कोई 10-15 दिन रह गए हैं कि सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा।
अगर आप लोग कोई तारीख रखना चाह रहे हैं शादी से रिलेटेड, सेकंड मैरिज वाले, तो आप लोग दिसंबर की कोई भी तारीख रख सकते हैं, आप लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राइट नाउ इस हफ्ते में कोई अगर डेट आप लोग रख रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये टाइम सुइटेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के टेंथ हाउस की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन इस हफ्ते में बेहतर है। तो आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पॉलिटिशियन है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामला काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस हफ्ते में, और हालात में बेहतरी नज़र आ रही है, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। लॉटरी वगैरह परचेज़ करने का ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। सेकंड, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो अभी फ़िलहाल कोई बड़ी लाट वगैरह या कोई बड़ा सामान वगैरह आप लोग जो चीज़ें मंगवाते हैं वो ना मंगवाएं। तो अल्लाह ना करे कोई फंसने के चांसेस नज़र आएँ तो अभी आप लोग रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों का वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, एमरल्ड का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। रेमेडी ज़रूर करें जेमिनी वाले, क्योंकि आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो आप लोगों के लिए रेमेडी ज़रूरी है, आप लोग रेमेडी ज़रूर करें। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए अब तक ऐसा रहेगा, जो कि 10 नवंबर 2025 से लेके 16 नवंबर 2025 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है, लेकिन सम टाइम और इन सम सेक्टर्स जो है वो आप लोगों को एहतियात करना ज़रूरी होगी। तो हम देखते हैं कि वीनस की पोजीशन सरतान वालों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो कि आप लोगों का फोर्थ हाउस का लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में मौजूद है। इट्स मीन जो आप लोगों का प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, या जो लोग ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन से निकलने वाली अशिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। वीनस वैसे भी ओवरऑल जो है वो पोजीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी करता है, काफ़ी ज़्यादा मामलात को बेहतर भी करता है। तो आप लोगों के जो काम इस हफ्ते में स्टक हैं, जो लास्ट टाइम स्टक थे, तो वो इस हफ्ते में आप लोगों के मुकम्मल हो सकते हैं। आप लोगों के घर में कोई लग्जरी चीज़ का भी जो है वो ऐड हो सकती है। अगर आप कोई लग्जरी चीज़ ख़रीद करना चाह रहे हैं, कोई गाड़ी या घर का फर्नीचर चेंज हो सकता है आप लोगों के घर का, और आप लोगों की गाड़ी भी तब्दील हो सकती है अगर आप लोग तब्दील करना चाह रहे हैं। तो वीनस इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है और आप लोगों के लिए मामलात भी अच्छे करेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड भी है, तो जो लोग लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं, बुर्ज सरतान वाले लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। जो लोग तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा कि जो लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और मामलात में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उम्मीदों का घर भी है, ख्वाहिशात का घर भी है और लॉटरी का घर भी है, बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट का घर भी है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है 11th हाउस की भी और फोर्थ हाउस की भी, क्योंकि दोनों का जो लॉर्ड है वो वीनस है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मामलात में सपोर्ट भी करेगा इस हफ्ते में। आप लोगों के असेंडेंट की बात की जाए तो असेंडेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज काफ़ी ज़्यादा मामलात बेहतर रहेंगे, पर्सनालिटी ग्रूम, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, डिप्रेशन एंजाइटी में भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। अगर आप इस हफ्ते में कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोगों की कोई स्टक अमाउंट है तो ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि वो आप लोगों के अमाउंट वापस मिल जाए। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ख़वातीन या मर्द हज़रात जो भी एक्सपीरियंस रखते हैं ऑनलाइन काम से रिलेटेड, आप लोगों के लिए हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है आप लोगों को। जो ई स्पोर्ट्स गेमिंग से रिलेटेड जो लड़के या लड़कियां गेम खेलते हैं, उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल सकते हैं।
हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। अच्छा, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी इस टाइम रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जब मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में होता है तो उस सेक्टर से रिलेटेड जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी ज़रूर दे सकता है, क्योंकि जॉब का जो घर है उसमें मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो आप लोगों ने फ़िलहाल फॉर कोई जॉब वगैरह चेंज नहीं करनी है, जहाँ कर रहे हैं वहाँ आप लोगों ने भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है। कोई स्विच करने का या किसी दूसरे शहर जाने का जॉब के लिए, तो अभी आप लोगों ने ये स्टेप वगैरह नहीं लेना, ताकि अल्लाह ना करे इन फ्यूचर या इन सेक्टर आप लोगों को परेशानी देखना पड़े। तो फ़िलहाल अभी आप लोग जहाँ जॉब कर रहे हैं या आप लोग कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहें, अगर आप लोग कर रहे हैं तो जहाँ कर रहे हैं वहाँ करते रहें, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है, अखबार वसाइल का जो काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस की पोजीशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि मार्स आप लोगों का अच्छी पोजीशन में है। कोई कॉम्पिटेटिव कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, मोस्टली रिजल्ट्स में भी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, तो कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, जो कि कुछ दिन रह गए हैं, तो लेकिन इस हफ्ते भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। तो आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई ब्रेकअप्स वगैरह जो है वो इसका सामना हो सकता है, क्योंकि इस टाइम सैटर्न निकलने भी लगा है। तो जिनकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है अल्लाह ना करे शादी में, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस हफ्ते में, ताकि कोई परेशानी या कोई रुकावट ना देखने को मिल जाए। तो आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फ़त्ता हो या रज़ाक हो। 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आप लोगों ने तस्बीह करनी है। और अगर आप लोग कोई स्टोन पहनना चाह रहे हैं फॉर दिस मैरिज सेक्टर, तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस की बात करें तो मुश्तरी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। कोई आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है। जो लोग लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे टेंथ हाउस की, तो टेंथ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्या कहते हैं, बुर्ज सरतान वालों के लिए जो बिज़नेस सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, अपने फादर से रिलेटेड काम करते हैं या फादर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात पॉजिटिव रहेंगे। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन सरतान वालों के लिए अच्छी है। जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है इस टाइम। वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है। सन बहुत अच्छी पोजीशन में है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों के फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वीनस और सन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली जगह का काम करते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट रहेगी। ओवरऑल पूरी लाइफ में ही इस हफ्ते में आप लोगों को किसी भी सेक्टर में वीनस और सन सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो मामलात स्टक हैं, कोशिश करें कि इस हफ्ते में आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों का वेडनेसडे या थर्सडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एरिस से लेके पाइसेस तक का वीकली होरोस्कोप बना के बताया है, जिसमें आप लोगों को तमाम सेक्टर से आगाह किया, रेमेडीज़ से आगाह किया। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी शादी के बारे में मालूमात हासिल करनी है, या आप लोगों ने कोई जॉब का मालूमात हासिल करनी है, बिज़नेस का पूछना है, या कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी से अच्छी गाइडेंस देंगे, अच्छे से अच्छा आप लोगों को जायचा भी बताएंगे, और आप लोगों के लिए जो मामलात रेमेडीज़ बेहतर होंगी वो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने के बाद।